हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। बेटा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो बच्चे भी लाइव हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जय माँ सरस्वती गुरु जी, ठीक है भाई। चलिए, यादव, वर्मा, जितने भी बच्चे आप लाइव हो एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है। देखो, हम इस सीरीज को ये आज बेटा आपको बताने हैं एंटोनियम्स, है ना। बढ़िया बढ़िया एंटोनियम्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, ओके है गुरुजी, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अगर ओके है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, आपको बढ़िया बढ़िया से क्या बताने हैं बेटा? एंटोनियम्स बताने हैं। क्या बताने हैं? एंटोनियम्स, जिसे कहते हैं बेटा विपरीतार्थक। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक। ANTONYMS। आज काफी अच्छे वर्ड्स हैं बेटा, एंटोनियम्स। ANTONYMS, है ना। एंटोनियम्स मतलब क्वेश्चन दिया गया है, इसका विपरीतार्थक आपको बताना है बेटा। ठीक है। लेटेंट, स्टूडेंट, लेटेंट का मतलब, अगर मैं इसके सामने लिख दूं, अगर मैं इसके सामने लिखूं, साइड लिखूं बेटा, लेटेंट टैलेंट। लेटेंट टैलेंट, स्टूडेंट, टैलेंट का मतलब होता है हुनर या फिर प्रतिभा। हुनर या फिर बेटा क्या? प्रतिभा। प्रतिभा। और लेटेंट का मतलब होता है बेटा छिपा हुआ। तो लेटेंट टैलेंट की हिंदी निकली छिपी हुई प्रतिभा। क्या बेटा? छिपी हुई प्रतिभा, किसी के अंदर छिपा हुआ हुनर। क्लास रुक रही है गुरुजी? नहीं, मेरी साइड से बिल्कुल ओके है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, वरना मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल सही है। लेटेंट टैलेंट होता है छिपी हुई प्रतिभा। इसका मतलब सर, लेटेंट का मतलब छिपा हुआ होता है बेटा। क्या होता है? छिपा हुआ। छिपा हुआ। काफी ऐसे पर्सन है बेटा जो अपना टैलेंट, अपना हुनर पूरे विश्व को, पूरी पूरे भारत को नहीं दिखा पाए, लेकिन ऐसे बंदे गांव के अंदर बसते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं मिली और वो अपने हुनर को दिखा नहीं पाए, तो बेटा उनका हुनर बन गया लेटेंट टैलेंट। क्या बन गया? लेटेंट टैलेंट। तो लेटेंट होता छिपा हुआ, और छिपे हुए का अपोजिट बताना है बेटा। छिपे हुए का अपोजिट आ जाएगा, एंटोनियम आ जाएगा ऑब्वियस। जब हम बोलते हैं ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब स्पष्ट सी बात है बेटा। क्या है बेटा? स्पष्ट। तो जो स्पष्ट होता है, जो क्लियर होता है, उसे उसे स्टूडेंट ऑब्वियस कहा जाता है, कि ऑब्वियस सी बात है, क्लियर सी बात है। लेटर की हिंदी होती है बाद में। क्या होती है बेटा? बाद में। और अनस्पोकन जो बोला नहीं गया, और इम्प्लीसिट बेटा, इम्प्लीसिट का मतलब, इम्प्लीसिट का मतलब अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब लेटेंट का कुछ कुछ मतलब क्या निकल सकता है? इम्प्लीसिट। और अगर आपसे इम्प्लीसिट का अपोजिट पूछ ले, इम्प्लीसिट का एंटोनियम पूछ ले इम्प्लीसिट का, तो बेटा इसका एंटोनियम बनता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बेटा स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एक दूसरे के एंटोनियम है। अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑब्वियस, है ना। लेटेंट टैलेंट, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, और बेटा इसका अपोजिट क्या बन गया? ऑब्वियस बन गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल एड्रॉइड। अब जिस बच्चे ने मेरी एमएल रूटवर्ड वाली क्लास अच्छे से देखी है, और मैंने बताया था आपको कि एमएल का मतलब होता है बेटा नेगेटिव और बैड, और एड्रॉइड का मतलब होता है कुशल, है ना। करवाया था मैंने क्लास में तुम्हें। तो अपनी सीट में, अपनी कॉपी में देखना स्टूडेंट, ADROIT, एड्रॉइड का मतलब कुशल होता है, और एमएल का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव। मल रूट वर्ड बेटा, मल रूट वर्ड जो मैंने आपको करवाया था रूट वर्ड के अंदर, एमएल रूट वर्ड हमेशा और हमेशा कैसी सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। सेंस देता है नेगेटिव। और मल एड्रॉइड का मतलब होता है बेटा अनुभवहीन, एक ऐसा बंदा जो कुशल नहीं है, जिसका कोई अनुभव ही नहीं है, उस बंदे को मल एड्रॉइड कहा जाता है। अनुभवहीन, जो कुशल नहीं है ना। इसका अपोजिट ऑप्शन बी आ गया, स्किलफुल। और स्किलफुल को कहा जाता है कुशल, कहा जाता है कुशल या फिर बेटा हुनरमंद, या हुनरमंद। रेखा यादव, नीतू वर्मा, एक बार भाई आप, अमन, जितने भी बच्चे, विकास, आप लाइव हो एक बार कमेंट करके बता दो क्लास सही है ना, ओके है सर जी। एक बार और मैसेज करो भाई। इसमें फिर से मल रूट वर्ड आ गया, नेगेटिव बताएगा। और मेलेवोलेंट भी मैंने उसी दिन आपको क्लास में बता दिया था। अशुभ चिंतक होता है जो आपका बुरा चाहता है।
अशुभ चिंतक। मल एडजस्टेड का मतलब होता है अव्यवस्थित, जो अच्छे से एडजस्ट नहीं है। ना, जिसकी एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं है, मल एडजस्टेड हो गया बेटा, अव्यवस्थित। इसके अंदर फिर से एमएल रूट वर्ड आ गया, नेगेटिव सेंस देगा। अथॉरिटेटिव इज अ वर्ड रिलेटेड टू अथॉरिटी, है ना, अधिकार से संबंधित, हक से संबंधित अथॉरिटेटिव वर्ड होता है। ओके, तो मल एड्रोइट का जो एंटोनियम बन जाएगा वो स्किलफुल बन जाएगा। काफी अच्छे वर्ड है बेटा, बहुत अच्छे वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का, इसके अंदर फिर से कौन सा रूट वर्ड आ गया? एमएल। और एमएल कैसी सेंस देता है बेटा? नेगेटिव सेंस देता है। ओके है गुरुजी, सब कुछ ठीक है जी, थैंक यू। एमएल नेगेटिव सेंस देता है बेटा। अगर ये नेगेटिव सेंस देता है तो मेलेवोलेंस का जो मतलब होता है बेटा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेलेवोलेंस को असल में इलविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलविल। अभी अभी मैंने बताया मेलेवोलेंट होता है अशुभ चिंतक, जो आपका बुरा चाहे, आपका पेपर पास ना हो, आपकी फसल बर्बाद हो जाए, टोटा आ तारा है, बहु बाजे तारी, बेटा क्या है वो बंदा आपके लिए मेलेवोलेंट है, बोले तो अशुभ चिंतक। और मेलेवोलेंट अगर अशुभ चिंतक है तो मेलेवोलेंस होती है बेटा इलविल। इसे कहते हैं दुर्भावना। क्या कहते हैं? दुर्भावना। इसका मतलब मेलेवोलेंस और इलविल का सर एक ही मतलब है, बिल्कुल, दुर्भावना। और दुर्भावना का अपोजिट बताना है स्टूडेंट, और आंसर बनेगा काइंडनेस। और काइंडनेस होती है दयालुता। जब आपको किसी के ऊपर दया आए और आप किसी का बुरा ना चाहो बेटा, दयालुता आंसर आ गया। बेनिफिटिंग इज रिलेटेड टू बेनिफिट बेटा, ये लाभ से संबंधित है सर। इंटेलिजेंस का मतलब होता है स्टूडेंट लिप्त होना। अगर आप किसी चीज की आपको इंटेलिजेंस हो जाती है, मतलब इसका मतलब एक तरीके से मेनिया होता है स्टूडेंट, मेनिया, है ना। कोई धुन या कोई फितूर सवार हो जाना किसी चीज का, कोई धुन सवार हो जाना, ठीक है, या फिर कोई मोह या लगाव हो जाना किसी चीज के अंदर, मोह या फिर लगाव उस चीज के अंदर। अगर आदमी गिरता जा रहा है मतलब इंटेलिजेंस हो गया ना, लिप्त हो गया उस चीज के अंदर, वो लिप्त होना। टेंडरनेस क्या होता है स्टूडेंट? काफी बार आप सुनते होंगे कि इस रोड का टेंडर पास हो गया। टेंडर जब बांटा जाता है, आवंटित किया जाता है, तो काफी, मैं कह दूं, ठेकेदार पहुंच जाते हैं। और जिसे लगता है कि हाँ ये तेरे काम का है, इतने में, इतने लाख, इतने करोड़ में ये बात बन सकती है, तो वो उसका टेंडर ले लेता है। टेंडर जब लेते हैं बंदे, तो वो इच्छुक होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इच्छुक होते हैं। टेंडर को असल में कहा जाता है बेटा इच्छुक। और टेंडरनेस का मतलब होता है बेटा इच्छा, है ना, विलिंगनेस होती है बेटा। टेंडरनेस क्या होती है? विलिंगनेस। क्या? विलिंगनेस। तो जब कहते हैं कि इसका टेंडर पास हो गया, इसका मतलब कोई ठेकेदार विलिंग था, उसने टेंडर ले लिया। तो टेंडरनेस बोले तो बेटा विलिंगनेस हो गया, ठीक है ना। तो मेलेवोलेंस का जो एंटोनियम बनेगा वो काइंडनेस बनेगा, दयालुता। क्या बनेगा? ओके, कहानी समझ आ रही है बेटा? और सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से ही तो बेटा मेरा, आपका क्या है, सैंडी इंग्लिश मेनिया के नाम से ही तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, सैंडी इंग्लिश मेनिया। इसके ऊपर जाकर के इसे ज्वाइन करोगे, इंग्लिश मेनिया मिलेगा बेटा। मेनिया का मतलब क्या होगा? फितूर या धुन। और किसकी धुन सवार हो जाएगी? ये चैनल ज्वाइन करते ही इंग्लिश की धुन सवार हो जाएगी ना, सैंडी इंग्लिश मेनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। मेलाइस, MELICE, बताइए भाई क्या? फिर से एमएल रूट वर्ड से आ गया। इसीलिए तो मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाई थी बेटा पहले, इसलिए थ्योरी पढ़ाई थी। और अब सारे के सारे वर्ड देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन बना के लेके आए। एंटोनियम बताना है, विपरीतार्थक। मेलाइस स्टूडेंट, जो मतलब मेलेवोलेंस का था, जो मतलब इलविल का था, वही मतलब तो किसका है? मेलाइस का है, मेलेवोलेंस। और मेलेवोलेंस का मतलब था दुर्भावना, नफरत। और बेटा क्या था? इलविल। क्या था? इलविल। इसका मतलब मेलाइस, इलविल और मेलेवोलेंस तीनों की हिंदी दुर्भावना, नफरत होती है। और बेटा इलविल का अगर अपोजिट बताना है तो आंसर गुडविल आ गया। क्या गया? गुडविल। फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती। अट्रैक्शन बेटा, अट्रैक्शन होता है। और सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होती है, सहानुभूति। इसे कहा जाता है सिंपैथी। क्या बोला जाता है? सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं। इसका आंसर बी आ गया बेटा। क्या गया? बी। मोनोटोनस वर्ड कौन सा है? MONOTONOUS, मोनोटोनस। टोन टोन सुना होगा आपने, ट्यून सुना होगा, ट्यून। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बस एक ही सिंगल ट्यून चल रही है लाइफ में। मतलब सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही सिंगल ट्यून, एक ही सिंगल काम, बस बस। मतलब बंदा नीरस हो जाएगा, बंदा नीरस हो जाएगा, चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मोनोटोनस का मतलब बेटा नीरस होता है। क्या होता है? जिसे बेटा कहा जाता है बोरिंग। जब चीजें मोनोटोनस हो जाती है तो बेटा चीजें BORIN, बोरिंग हो जाती है ना। और इसका हमें अपोजिट बताना है। सारे के सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे। क्या? ऑप्शन डी, इंटरेस्टिंग। क्या? इंटरेस्टिंग। साथ के साथ कमेंट करते रहे भाई। जब आपको लगता है कि आपने भी यही सोचा था और वो आंसर आ गया, तो साथ के साथ कमेंट करते रहे। टेरिबल बेटा, टेरिबल हो और एक वर्ड TERRIFIC हो,
और एक शब्द आता है FIERCS, फियर्सो। इनका मतलब भयानक और डरावना होता है तीनों का। तीनों का मतलब भयानक और डरावना होता है। भयानक और डरावना। किन-किन का मतलब? फियर्स, टेरिबल और टेरिफिक, है ना? तीनों का मतलब भयानक और डरावना। और बेटा यही होता है टेरिफाइंग। ये क्या होता है? टेरिफाइंग का मतलब भी होता है डिजास्ट्रस की हिंदी विनाशकारी होती है बेटा। विनाशकारी। और डिजास्टर होता है, ठीक है? तो इसका जो एंटोनियम बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा, इंटरेस्टिंग। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग बन जाएगा। मोनोटोनस, एक ही टोन चल रही है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और TON बोले तो एक ही ट्यून चल रही है। अपोजिट क्या गया? इंटरेस्टिंग आ गया। भाई क्या गया? इंटरेस्टिंग आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओबसीन, ट्रिक सुनना इसकी। इसका एंटोनियम बताना, इसकी ट्रिक सुनना। ओबी से अब, SCENE, सीन। अब सीन, अब की जो मूवी आती है बेटा उनमें जो सीन आते हैं वो बड़े अश्लील और गंदे आते हैं। अब आजकल की मूवी में ओबी, अब जो मूवी में सीन आते हैं वो बड़े ऑब्शीन, अश्लील और बेटा असभ्य होते हैं। क्या होते हैं? अश्लील और असभ्य। ऑब्सीन का मतलब अश्लील, असभ्य होता है। इसका हमें एंटोनियम बताना है। स्टूडेंट आंसर आ जाएगा डिसेंट, और डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य। इसे कहा जा सकता है सिविलाइज्ड। क्या बोला जा सकता है? सिविलाइज्ड। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूं अश्लील, असभ्य की, तो स्टूडेंट इसे इनडिसेंट बोला जाता है। INDEEN, इनडिसेंट। इसका मतलब होता है असभ्य। ठीक है ना? तो ऑबसीन मतलब अब सीन मूवी में अश्लील, असभ्य आने लगे, इसका एंटोनियम बन गया डिसेंट, है ना? असभ्य होता है इनडिसेंट, उसका एंटोनियम डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है विस्थापित करना। विस्थापित करना, किसी की लोकेशन बदल देना, किसी की जगह बदल देना। लोकेशन वर्ड से ही तो जनरेट हुआ है बेटा, लोकेट करना। और डिस मतलब जहां पे पहले लोकेशन थी वो डिसलोकेट कर दिया, विस्थापित कर दिया, वहां से हटा दिया। डिसलोकेट का मतलब बेटा हटाना भी होता है। क्या होता है? हटाना। काफी बार सरकार जब कब्जा लेती है किसी जमीन का, और कुछ लोगों ने उस जमीन पे कब्जा कर रखा है, फिर उन्हें बोल दिया जाएगा कि आप ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह चले जाइए। सरकार या फिर जो मैं कह दूं अथॉरिटी होती है वो उन्हें डिसलोकेट कर देती है, उस स्थान से वहां से उन्हें हटा देती है बेटा। वो डिसलोकेट होता है। कॉशियस का मतलब सावधान होता है। कॉशियस, बी कॉशियस बोले तो सावधान रहे। एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं। डिसओबीडियंट वो बंदा होता है जो आज्ञा का पालन नहीं करता है। ओबीडियंट होता है आज्ञा का पालन करने वाला, और डिसओबीडियंट क्या होगा? जो आज्ञा का पालन नहीं करता, आज्ञा न मानने वाला। आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन न करने वाला। आज्ञा का पालन न करने। ठीक है भाई, कहानी क्लियर? चलिए इसका आंसर क्या गया? ऑप्शन का डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए बेटा। आंसर बताइए जल्दी, सोचो समझो जवाब दो। बताओ। शाबाश, आंसर करो। थोड़ा सोचो क्या बनेगा। शब्द है मेरे पास ओपोस्ट। कौन सा वर्ड है बेटा? ओपोज्ड वर्ड है ना? चलिए, ओपोज्ड वो बंदा होगा बेटा जो आपका ओपोज करता होगा, मतलब विरोधी। मतलब क्या होगा इसका? विरोधी। जो आपके अपोजिशन में होगा। एक वर्ड आप सुनते होंगे, OPPOSITION। अपोजिशन का मतलब स्टूडेंट विपक्ष होता है। जैसे आज कांग्रेस अपोजिशन में है, विपक्ष में, और पक्ष बोले तो सरकार, सत्ता पक्ष, है ना? इसका में अपोजिट बताना है बेटा, फेवरिंग हो जाएगा। ऐसा बंदा जो हमेशा आपके फेवर में रहेगा वही इसका एंटोनियम बने। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, एक समान। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ, और रेजिस्टेंट का मतलब होता है विरोधी। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? विरोधी। अगर इस क्वेश्चन का सिनोनियम पूछा जाता, क्या पूछा जाता? सिनोनियम, तो आंसर क्या आता? ऑप्शन ए। लेकिन इसका एंटोनियम पूछा गया, आंसर क्या आया? फेवरिंग, है ना? अपोज होता है विरोधी, और विरोधी का अपोजिट क्या आ जाएगा? बी बता दिया है नीतू ने। अगेंस्ट इसका सिनोनियम बनेगा, इसका आंसर सी आएगा। क्या आएगा बेटा? सी। ठीक। आप जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, हाँ वो वर्ड लिख दिया करो, वो वर्ड लिख दिया करो, ऑप्शन ना लिख के, बल्कि वो वर्ड लिख दिया करो कि हमारा ये आंसर है। ओस्ट्रासाइज बेटा, कौन सा वर्ड है? ओस्ट्रासाइज। ट्रिक सुन लो।
ऑर्केस्ट्रा वाले तो सुने होंगे आपने, है ना? ऑर्केस्ट्रा वालों का गाँव में खूब ऑस्ट्रासाइज़ किया गया और ये बता दिया गया कि अब इस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया। पंचायत में फैसला लिया, ऑर्केस्ट्रा को ऑस्ट्रासाइज़ कर दिया। ऑर्केस्ट्रा वाली को क्या कर दिया बेटा? ऑस्ट्रासाइज़ कर दिया, बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रासाइज़ का मतलब प्रतिबंध लगाना या बहिष्कार करना होता है। ऑर्केस्ट्रा वालों के ऊपर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया या बहिष्कार कर दिया। प्रतिबंध लगाना, ऑर्केस्ट्रा वालों को ऑस्ट्रासाइज़ कर दिया या फिर बहिष्कार कर दिया, जिसे बोलते हैं बायकॉट कर दिया। क्या कर दिया? बायकॉट कर दिया। और यहाँ पे लिख सकता हूँ बहिष्कार करना। बहिष्कार करना, ठीक है? से वो वाला आएगा, बहिष्कार करना। और बहिष्कार करने का एंटोनियम क्या बनेगा बेटा? वेलकम, स्वागत करना। क्या होगा? स्वागत करना। एंटरटेन आप जानते हो बेटा, मनोरंजन करना होता है। होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान होता है। क्या होता है? मेजबान। अब जो टेस्ट सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच में, इसमें अब ऐसा ही तो आ रहा है कि मेजबान टीम ने मेहमान टीम को हरा दिया। ये अच्छा, ए ऑप्शन बता दिया, ओस्ट्रासाइज का नहीं। देखो, ओस्ट्रासाइज बोले तो वेलकम, है ना? प्रतिबंध लगाने का अपोजिट क्या आ जाएगा? वेलकम, स्वागत करना आ जाएगा। होस्ट होता है मेजबान। अब अब भारत ने हरा दिया इंग्लैंड को। भारत मेजबानी कर रहा है और इंग्लैंड मेहमान बन करके आया है ना? तो मेजबान टीम ने मेहमान टीम को हरा दिया। मेहमान टीम कौन थी? इंग्लैंड। और मेजबान कौन था? इंडिया। तो होस्ट होता है मेजबानी करने वाला मेजबान। एम्यूज का मतलब बेटा मजाक करना होता है। क्या होता है? मजाक करना। और एब्यूज का मतलब होता है गाली गलौज करना। ये एम्यूज है, एम्यूजमेंट हंसी मजाक होता है। तो ऑस्ट्रासाइज प्रतिबंध लगाना, बायकॉट बहिष्कार करना, उसका अपोजिट बन जाएगा वेलकम। क्या बन जाएगा? वेलकम। नेक्स्ट पे आते हैं, आइसोलेशन। क्या? आइसोलेशन। स्टूडेंट, जब कोविड 19 चल रहा था, जब कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, है ना? एक बंदे को 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था, मतलब उसे अलग रखा जा रहा था, आइसोलेटेड किया जा रहा था फैमिली से और ग्रुप से। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग हो चुका है जो बंदा। और आइसोलेशन की हिंदी होती है अलगाव। क्या होती है? अलगाव। वेरी गुड आफ्टरनून। सही आंसर बताया, वेलकम। आइसोलेशन, अगर मैं बोल दूं बेटा यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड, इसका मतलब ये वो वार्ड थे जिनके अंदर 14 दिन तक जिसको कोविड 19 कोरोना वायरस था, उसे क्वारंटीन किया जा रहा था। इसी आइसोलेशन से ही एक वर्ड निकलता है बेटा, आइसोलेट। और आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है? अलग करना। और आइसोलेट से फिर वर्ड जनरेट हो गया आइसोलेशन। और आइसोलेशन का मतलब निकलता है स्टूडेंट अलगाव। क्या निकलता है? दूर रह जाना चीजों से। और आजकल सगे संबंधी भी बेटा दूर दूर रहते हैं, आपसे अलग हो गए। इस सेग्रीगेशन को सगे संबंधी से बना लियो। सेग्रीगेशन, सगे संबंधी आजकल हमसे दूरी रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अलगाव हो गया। इसका जो बनेगा, इसका जो एंटोनियम बनेगा, वो ऑप्शन बी बनेगा, एसोसिएशन। क्या बनेगा? एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होगा, चलिए, एसोसिएशन का मतलब होगा एक साथ रहना बेटा। क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब संगठन में रहना होता है। सिक्लूजन, सिक्लूजन का मतलब सेम यही होता है जो ऊपर मैंने लिखा गया है, अलगाव। डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन का मतलब देखो, एक वर्ड इंपोर्ट होता है बेटा। क्या होता है? इंपोर्ट। एक वर्ड बेटा एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को निर्यात करना बोलते हैं और इंपोर्ट का मतलब आयात होना होता है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात करना। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना। क्या होता है बेटा? निर्यात करना। लेकिन ये गुड्स और वस्तुओं के मामले में चलता है। किसके मामले में चलता है? गुड्स, जिसे हम बोलते हैं वस्तुएं, उनके मामले में चलता है। गुड का मतलब अच्छा होता है और बेटा गुड्स होती हैं वस्तुएं, सामान। जब चीजों का आयात निर्यात किया जाता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। लेकिन स्टूडेंट याद रहे, डिपोर्टेशन बेटा इंसानों के मामले में आता है। और जब किसी आदमी को डिपोर्ट कर दिया, पोर्ट से उसे वापस ही नहीं लेकर के आए, इसका मतलब होता है देश निकाला देना। देश निकाला। स्टूडेंट, डिपोर्ट होता है देश निकाला। क्या होता है? देश निकाला। और अकेले, सॉरी, डिपोर्टेशन देश निकाला। अकेला डिपोर्ट होगा उसे देश निकाला कहते हैं। कहते हैं देश निकाला। देश निकाला देना, सॉरी, देश निकाला देना। डिपोर्ट एक वर्ब है और डिपोर्टेशन बेटा एक नाउन। क्या है? नाउन। डिपोर्टेशन के लिए कुछ सिनोनियम्स है। एक शब्द आता है एग्जाइल, इसे भी देश निकाला देना कहते हैं। एक आ गया बेटा डिपोर्टेशन।
एक किसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एक्सपेट्रिएशन, EATRIATION। एक्सपेट्रिएशन, एग्जाइल और डिपोर्टेशन, इनका मतलब होता है देश निकाला देना। और देश निकाले दे दिया जाता है जब किसी बंदे को, तो उसको उस कंट्री में बैन कर दिया जाता है कि आप इस कंट्री में नहीं आओ। इसका मतलब बैनिश। तो 4 वर्ड मिल गए, डिपोर्टेशन, एग्जाइल, एक्सपेट्रिएशन और बैनिश, है ना? इनका मतलब होता है, और ये मैंने पैट्री रूट वर्ड में बता दिया था आपको। एक दिन पैट्रिसाइड मैट्रिसाइड करवा रहा था, उस दिन बताया था कि बेटा पैट्री का मतलब कंट्री होता है और ईएक्स का मतलब एग्जिट। एक ऐसा बंदा जो कंट्री से एग्जिट कर गया, बाहर चला गया, है ना? एसोसिएशन बिल्कुल सही आंसर था पहले वाले का। और इस क्वेश्चन का हाँ बिल्कुल सही आंसर बताया भाई, एसोसिएशन नीतू ने। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बैनिश, एक्सपेट्रिएशन, एग्जाइल और डिपोर्टेशन, चारों की एक ही मतलब निकलेगा, क्या? देश निकाला। क्या निकलेगा बेटा? देश निकाला। ठीक है ना? आंसर आ गया इसका एसोसिएशन एंटोनियम। अभी हमने एंटोनियम की सीरीज यहाँ पे चल रही है ना हमारी, एंटोनियम की सीरीज चल रही है। ये देखो, लेटेंट पढ़ाया मैंने आते ही। लेटेंट का बना ऑब्वियस। मैलेड्रोट पढ़ाया, इसका स्किलफुल आंसर आया। मेलेवोलेंस का एंटोनियम काइंडनेस आया। मेलाइस का गुडविल आया। मोनोटोनस का इंटरेस्टिंग आया। ऑब्सीन का डिसेंट बना। ओपोज्ड का फेवरिंग बना। ओस्ट्रासाइज का वेलकम बना। आइसोलेशन का एसोसिएशन बना। एंटीक, एंटीक है ना? एक शायद हरियाणवी सॉन्ग में भी आता है ना कुछ, मैं एक एकला एंटिक्स हूं, मैं एक एकला एंटिक्स हूं। बेटा एक एंटीक पीस जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है वो पीस आजकल मिलना ही बंद हो गया ना, एंटीक। बेटा इसे अनोखा भी बोलते हैं, और इसका मतलब स्टूडेंट याद रखना पुराना भी होता है। अनोखा और पुराना, फोर्ड 3600 बेटा, है ना? फोर्ड 3600 ट्रैक्टर एंटीक हो गया, और क्या हो गया बेटा? पुराना भी हो गया। क्या हो गया? पुराना। तो एंटीक का मतलब अनोखा और पुराना होता है, और बेटा अनोखा पुराना, पुराना ही ज्यादा चलेगा इसका, और इसका आंसर आ जाएगा रिसेंट। और रिसेंट का मतलब होता है बेटा नया। कॉमन, कॉमन होता है। इनोवेटिव मतलब जिसकी इनोवेशन हो चुकी है। इनोवेटिव मतलब अपडेटेड। इनोवेटिव का मतलब होगा अपडेटेड। जो चीज अपडेटेड हो गई है, थोड़ी नई बन गई, वो इनोवेटिव होगी, है ना? अपडेटेड हो गई है वो, क्या? एक तरीके से। और यूथफुल बेटा यूथ से बड़ा होता है, ठीक है ना? अपडेटेड हो गया, इनोवेटिव हो गया, इसे आप मॉडिफाइड भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत। क्या बोल सकते हो? मॉडिफाइड। तो अभी के लिए एंटीक का मतलब पुराना होता है, और पुराने का एंटोनियम क्या बन जाएगा बेटा? नया बन जाएगा, रिसेंट, हाल ही में, है ना? तरोताजा होता है। रिसेंट बोले तो लेटेस्ट। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीतार्थक, और उसी की ये सीरीज चल रही है स्टूडेंट। ठीक है? कंटेंटेड, स्टूडेंट कंटेंटेड का मतलब आपका संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट। याद रखना, काफी अच्छा वर्ड है। मैंने कहा एक बच्चा एचएसएससी एसएससी आर्मी कलरक का बहुत बढ़िया कंटेंट मेरे से पढ़ गया भाई। एग्जाम में जाने से पहले बहुत बढ़िया कंटेंट मेरे से पढ़ गया। वो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बड़ा कंटेंटेड था, बोले तो संतुष्ट था, है ना? जैसे मैंने करवाया वैसा ही पेपर के अंदर आ गया, बच्चा क्या था? कंटेंटेड। और बेटा कंटेंटेड का अपोजिट क्या आ जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा ए, डिससेटिस्फाइड। और डिससेटिस्फाइड क्या होता है? असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट। ठीक है भाई? एम्प्टी खाली होता है, हैप्पी खुश होता है, और अनफ्रेंडली जो फ्रेंडली ना हो, है ना? जो दोस्ती वाले तरीके से पेश ना। नेक्स्ट, सीवियर। देखो, इसको मैं याद करवाने के लिए एक वर्ड साथ में लिख रहा हूं, फीवर। SEVERE। अगर मैं लिख दूं सीवियर फीवर, तो इसका मतलब होता है तेज बुखार। क्या होता है? तेज बुखार, सीवियर फीवर। और बेटा सीवियर का अपोजिट जो बनता है वो माइल्ड बनता है। अगर आपको हल्का बुखार दिखाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो उसे इंग्लिश में, माइल्ड फीवर। इसका मतलब होता है हल्का बुखार। क्या होता है? हल्का बुखार। यही तो हमारा क्वेश्चन था। सीवियर को याद रखना, एक वर्ड और साथ में जोड़ लेना बेटा, फीवर। काफी बार शब्दों को याद करने के लिए जो शब्द याद नहीं हो रहा, उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ करके भी शब्दों को याद किया जा सकता है। ठीक है? तो सीवियर फीवर तेज बुखार होता है, माइल्ड फीवर का मतलब हल्का बुखार होता है। सीवियर का एंटोनियम क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा, माइल्ड। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, कट काटना होता है, शार्प बेटा तेज होता है। शार्प क्या होता है? तेज। ठीक है? और सीवियर का मतलब भी यहाँ पे क्या होगा बेटा? तेज होगा। और माइल्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हल्का होगा, हल्का। एंटोनियम बताना था, आंसर आ गया। इनिशिएटेड, आपने सुना होगा ना, इनिशियल पॉइंट जिसे कहते हैं शुरुआती बिंदु। बैक क्वेश्चन आंसर बताना सर जी प्लीज। इसका आंसर सीवियर फीवर। सीवियर फीवर को तेज बुखार कहते हैं, माइल्ड फीवर हल्का बुखार होता है। तो सीवियर का एंटोनियम माइल्ड, हल्का आ जाएगा। इससे पहले वाला था कंटेंटेड।
कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, अच्छा कंटेंट पढ़ के गए वो, पेपर होने से पहले अच्छा कंटेंट मिला उन्हें, ठीक है, क्लासेस में तो संतुष्ट थे वो पेपर में। और संतुष्ट का एंटोनियम बताना था, क्या आ जाएगा? डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट ना। सैटिस्फाइड क्या होता है? संतुष्ट होता है। सैटिस्फाइड बोले तो क्या? कंटेंटेड, है ना। आंसर आ गया ऑप्शन ए, इसका आ गया ऑप्शन बी। अब ये इनिशिएटेड क्वेश्चन आ गया है। इनिशिएटेड बेटा एक वर्ड इनिशियल से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल, जिसे कहते हैं शुरुआती। क्या कहते हैं? शुरुआती। और इनिशिएटेड का अपोजिट बताना है। इनिशिएटेड, इनिशियल किया या फिर इनिशिएट करने की सेकंड फॉर्म है। इनिशिएटेड को मैं लिख सकता हूं शुरुआत करना, शुरुआत करना, ठीक है, शुरुआत करना। और शुरुआत की कोई चीज, अच्छा इसके अगर सिनोनियम की बात की जाए, ये इसका सिनोनियम ही होता है बेटा। इसका मतलब होता है आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। ये सारी ईडी ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बनाई हुई है। अकेला इतना इतना आता है कमेंस, ठीक है ना। इस कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना, शुरुआत करना, ये इसका सिनोनियम है। लेकिन हमें एंटोनियम बताना है। ऑप्शन सी आएगा, कंक्लूडेड। और कंक्लूडेड का मतलब होता है अंत तक पहुंच जाना। असल में जो कंक्लूडेड वर्ड है बेटा, ये इस शब्द से निकला है। किससे? सर, कंक्लूजन से। किससे? कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मतलब आप जानते हो निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो कंक्लूडेड होता है वो आखिर में चला जाता है। और इनिशियल से क्या होती है बेटा? शुरुआत। अपोजिट आ गया, एंटोनियम आ गया, ऑप्शन सी। सिंप्लीफाइड को सरल कहा जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल होता है। क्या होता है? जटिल। अगर आज के बाद आपसे पूछे कि कॉम्प्लिकेटेड का एंटोनियम बताइए, तो सिंप्लीफाइड आ जाएगा। क्या जाएगा? सिंप्लीफाइड, है ना। और कंक्लूडेड किससे जनरेट हो गया बेटा? कंक्लूजन से। और कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट में निकलता है। इनिशिएटेड का एंटोनियम क्या बना? ऑप्शन सी बन गया। कमेंस का मतलब आरंभ करना होता है। क्या होता है? आरंभ करना। कृति ने बहुत ही अच्छा आंसर कर दिया है। सिनोनियम्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीतू, कृति, सुरेखा यादव, अमन, विकास, सबके बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। कंसेंसस, इसको समझने से पहले एक ट्रिक सुनिए। एक शब्द आता है कंबाइन, एक शब्द आता है कोऑपरेट, है ना। स्टूडेंट, इनके अंदर मैं इस सीओ पे नजर दौड़ाना चाहता हूं। सीओ का मतलब असल में प्लस करना होता है, सीओ या फिर सीओ एन। कोऑपरेट की हिंदी निकलती है सहयोग करना, ये पॉजिटिव सेंस देगा। और कंबाइन का मतलब होता है मिलाना या फिर एकजुट कर देना, पॉजिटिव सेंस देगा। इसका मतलब ये सीओ पॉजिटिव सेंस देता है। और सीओ का मतलब एक साथ आने की बात होती है। तो देखो, सीओ बोले तो एक साथ आ गई, गांव वाले सभी लोगों की सेंस। SENSUS से मैंने सेंस बना लिया। एक ट्रिक से याद करवा रहा हूं। सरपंची के इलेक्शन से पहले सीओ मतलब प्लस होगी। सीओ का मतलब क्या हो गया? प्लस होगी। सेंसेस, सारे गांव वालों की सेंसेस प्लस होगी सरपंची के इलेक्शन से पहले। और जिसको सरपंच बनाना था उसके ऊपर आम सहमति या आम राय बन गई सबकी। देखो, सेंसेस सारे गांव वालों की, सीओ बोले तो प्लस होगी, और एक आम राय और एक आम सहमति बन गई। इसे कहते हैं बेटा आम राय या फिर आम सहमति। क्या कहते हैं? आम राय या फिर आम सहमति। आम राय या फिर आम सहमति। और इसका हमें एंटोनियम बताना है। आम राय आम सहमति का एंटोनियम डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट को कहा जाता है असहमति। क्या कहा जाता है? असहमति कहा जाता है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। और ओपिनियन का मतलब राय होती है, या ओपिनियन को विचार कहा जाता है। आपकी ओपिनियन, विचार या विचारधारा या राय। परमिशन को अनुमति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? पक्की बात। डिसएग्रीमेंट, बहुत अच्छा आंसर है। स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है क्लास? सही चल रही है ना? देखो, अब तक क्या क्या पढ़ लिया, अब तक कितने वर्ड रिवाइज कर लिए? एक मिनट आपको बता दूं, आज की क्लास में अब तक कितना पढ़ लिया। सबसे पहला वर्ड ये था बेटा लेटेंट। इसका एंटोनियम था ऑब्वियस। मलेड्रोइट का स्किलफुल, मेलेवोलेंस का काइंडनेस, मेलाइस का गुडविल, मोनोटोनस का इंटरेस्टिंग, ऑब्सीन का डिसेंट, ओपोज्ड का फेवरिंग, ओस्ट्रासाइज का वेलकम, आइसोलेशन का एसोसिएशन, एंटीक का रीसेंट, कंटेंडेड का डिससेटिस्फाइड, सीवियर का माइल्ड, इनिशिएटेड का कंक्लूडेड, कंसेंसस का डिसएग्रीमेंट, बोले तो असहमत। इतने वर्ड हमने पढ़ लिए। ओके बेटा, रिवाइज करनी है चीजें, ठीक है, रिवाइज करनी है,
घर पे जाकर के देखनी है सारी चीजें। सी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अच्छा आंसर कर। फैटीग, मैंने कहा खा खा के ना फैट चढ़ गई, बंदा फैटीग हो गया। वो एनर्जी वाली बात नहीं रही उसमें। बंदा क्या हो गया? फैटीग, आलसी या फिर कमजोर। फैटीग का मतलब होता है फैट बहुत बहुत बढ़ गई, बंदा क्या हो गया? आलसी कमजोर हो गया। फैटीग का मतलब बेटा इनएक्टिव होता है, आलसी कमजोर। इसका मतलब क्या होता है? आलसी और कमजोर, फैटीग। फैट बहुत बढ़ गई, क्या हो गया? फैटीग हो गया, आलसी और कमजोर। और आलसी कमजोर का अपोजिट अच्छे से बता दोगे क्या? एनर्जाइज्ड। क्या? एनर्जाइज, है ना, एनर्जी से भरा हुआ। टायर्ड की हिंदी होती है थका हुआ। टायर्ड क्या होता है? थका हुआ। और इनएक्टिवेटेड बेटा, इनएक्टिवेटेड कौन होगा? यही तो होता है इनएक्टिवेटेड। कौन? जो आलसी हो वो एक्टिवेटेड थोड़ी ना होगा, वो इनएक्टिवेटेड ही होगा, कमजोर होगा। ठीक है ना। वीकेंड, वीकेंड भी क्या आ गया? वीकेंड बेटा ये आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब सर इसका तो एंटोनियम क्या बनेगा? इसका एंटोनियम ऑप्शन बी बनेगा, एनर्जी। क्या बनेगा? एनर्जाइज्ड। ओके। नेक्स्ट वर्ड पार्सिमोनियस, करवाया था मैंने तुम्हें, हल्की क्लास में ही बताया था, अगर याद हो। पार्सिमोनियस ट्रिक बताओ क्या थी? पर्स से जो लड़की मनी ना निकाले, समझ जाओ वो लड़की पार्सिमोनियस। क्या है वो कंजूस है बेटा। क्या है? कंजूस। देखना, PARS है ना, पर्स से। पर्स से जो MONI मनी ना निकाले, ट्रिक बन गई देखो। पर्स से जो लड़की MONI मनी ना निकाले, हमेशा लड़के के ही पैसे लगवाती रहे, वो लड़की पार्सिमोनियस क्या बन जाएगी? वो लड़की बन जाएगी क्या बन जाएगी? कंजूस, लालची। और इसका अपोजिट भी मैंने क्लास में ही करवा दिया, एक्स्ट्रा वैगेंट। सिकंदर एक्स्ट्रा गाड़ी, एक्स्ट्रा वैगनार गाड़ी रखता था और बेटा बहुत ज्यादा खर्चा करता था। एक्स्ट्रा वैगेंट को कहते हैं खर्चीला या फिर उड़ाऊ। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा पैसे ना। आंसर आ गया ऑप्शन सी, प्रोडिगियस। बेटा प्रोडिगियस का मतलब, प्रोडिगियस का मतलब क्या बात होगी? प्रोडिगियस का मतलब विशाल होता है। क्या होता है? विशाल। हाँ, अत्यधिक किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और इसके लिए कुछ सिनोनियम्स बनते हैं। एक कॉमन सा वर्ड आप सुनते होंगे विशाल या बड़े के लिए, ह्यूज आता है। काफी बार क्रिकेट मैच के अंदर बोला जाता है दैट्स अ मैसिव हिट, ह्यूज, मैसिव। एक आप वॉल्यूम वर्ड सुनते होंगे जिसका मतलब आयतन होता है, और बेटा वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस को कहा जाता है विशालकाय। क्या कहा जाता है? विशालकाय। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आता है IMMENS, इमेंस, जिसे अत्यधिक बोला जाता है। एक शब्द आता है बेटा टाइटेनिक जहाज से, टाइटेनिक, TITA, सॉरी, टाइटेनिक। टाइटेनिक जहाज काफी अत्यधिक, काफी विशाल था बेटा, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं, टाइटेनिक हो गया, इमेंस हो गया, वॉल्यूमिनस, मैसिव, ह्यूज, प्रोडिगियस, है ना। एक शब्द मैं बोल सकता हूँ बेटा लार्ज। एक शब्द होता है BULKY, बल्कि। जो चीज बल्कि होगी, भारी होगी, दानव होगी, वो विशालकाय होगी। सो लार्ज, बल्कि, टाइटेनिक, इमेंस, वॉल्यूमिनस, मैसिव, ह्यूज, है ना। एक वर्ड आता है गिगेंटिक, GIGA, गिगेंटिक, GIGANTIC, गिगेंटिक। और एक शब्द आता है बेटा जायंट, GIA, गैंट भी बोल दिया जाता है। गैंटविल, गैंटविल सुना होगा ना आपने, गैंटविल। मेले वगैरह होते हैं जो शिवरात्रि के, उसके अंदर जो गोल गोल चक्कर घूमते हैं, बच्चे झूलते हैं, गैंटविल बोलते हैं ना। जायंट या गैंट का मतलब होता है विशाल, है ना, विशाल चक्कर सा होता है। और गिगेंटिक होता है विशाल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये रहा वर्ड बेटा 10। 10 का मतलब है अत्यधिक, विशाल या बहुत बड़ा, है ना, ह्यूज या फिर मैसिव। सेल्फलेस बेटा, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थी, जो अपना सेल्फ ना रखे। और सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्वार्थी। क्या कहा जाता है? निस्वार्थी हो। ठीक है सर। ओस्टेंटेशन, देखना बेटा, मैंने कहा वो लड़का, ओ लड़का बाजार में स्टंट दिखाता है। ओस्टेंटेशन, वो लड़का बाजार में स्टंट दिखाता है ना, कॉलेज के आगे। और बड़ा दिखावटी है। बड़ा क्या है? दिखावटी। असल में दिखावटी होता है ओस्टेंटेशन, और इसे कहा जाता है SHOW, शोई। जो चीजों को शो करता हो, जो चीजों को शो करता हो, है ना। ओस्टेंटेशन की ट्रिक क्या बनी? ओ स्टंट दिखाता है ना। वो स्टंट दिखाता और बड़ा दिखावटी हो गया, ओस्टेंटेशियस हो गया है।
मतलब दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस दिखावटी, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, सेल्फलेस क्या हो गया निस्वार्थी, और प्रोडिगियस क्या हो गया विशाल या अत्यधिक। और हमें पार्सिमोनियस कंजूस का क्या बताना था, अपोजिट बताना था। ऑप्शन सी आ जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट, प्री डिलिक्शन क्या है बेटा, प्री डिलिक्शन। प्री पहले ही, शादी से पहले ही, DIL दिल। प्री पहले ही दिल, दिल शादी होने से पहले ही दिल दे चुका था, प्रीडिलिक्शन कर चुका था उस लड़की के। प्रीडिलिक्शन है ना, प्री पहले ही दिल दे चुका था, क्यों, क्योंकि वो लड़की बेटा उसे पसंद थी, लड़की उसे पसंद। प्रीडिलिक्शन का मतलब पसंद होता है बेटा, झुकाव होता है किसी चीज की तरफ, पसंद या फिर झुकाव। प्री किससे बनाया, PRE प्री मतलब पहले, और DIL दिल, पहले ही दिल दे चुका था उस लड़की को शादी से पहले, क्यों, क्योंकि वो लड़की क्या पसंद थी। और पसंद का अपोजिट बताना है स्टूडेंट क्या, डिसलाइक, और इसका मतलब शादी के बाद क्या होगी बेटा, डिसलाइक है ना, नापसंद। तो डिसलाइक का मतलब नापसंद, इसका एंटोनियम बन गया, क्या बन गया इसका एंट, तो मैंने लिख दिया नापसंद दिया। अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन होती है, और चॉइस का मतलब चॉइस पसंद होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति होता है, क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, चीजों को स्वीकार कर लेना, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस। तो इसका एंटोनियम बन जाएगा डिसलाइक, क्या बन जाएगा, डिसलाइक। कृति बहुत ही अच्छा आंसर। अब सारे के सारे बच्चे मेरा टेलीग्राम, मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, क्या होता है गहरा। जैसे मैं कह दूं कलिंग के युद्ध का अशोका के दिलो दिमाग पे प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा, अगर मैं इसके आगे एक वर्ड लिख दूं स्टूडेंट इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होगा असर, और प्रोफाउंड का मतलब होगा बेटा गहरा, क्या होगा गहरा। प्रोफाउंड इफेक्ट को कहते हैं गहरा असर। कलिंग का युद्ध होने के बाद में अशोका के दिलो दिमाग पे गहरा असर पड़ा, और उसे कहा जाता है प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अशोकाज हर्ट, क्या कहा जाता है, प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अशोकाज हर्ट। और प्रोफाउंड गहरे, गहरे का अपोजिट बताना है स्टूडेंट, आ जाएगा सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल होता है बेटा ऊपर, ऊपर से बोले तो ऊपरी, है ना, रिलेटेड टू सरफेस, रिलेटेड टू सरफेस। कि कोई चीज ज्यादा गहरी नहीं गई, रिलेटेड टू सरफेस है, उसे सुपरफिशियल बोल दिया। डीप गहरा होता है, होलो का मतलब पालन करना होता है, और बेटा होलो को खाली कहा जाता है, होलो को कहा जाता है खाली, जिसे हम बोलते हैं बेटा, जिसे हम एम्प्टी बोलते हैं। ठीक है भाई, कहानी क्लियर, ओके। नेक्स्ट बनाइए, आंसर बनाइए बेटा, शाबाश, बनाओ। आपने क्वाइट वर्ड सुना है, उसी से मिलता जुलता तो है, कौन सा, क्विसेंट, कौन सा वर्ड है क्विसेंट, बेटा क्वाइट से ही तो मिलता जुलता वर्ड है, इसे चुप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चुप। और चुप का हमें अपोजिट बताना है, क्या बताना है, अपोजिट, चुप या फिर शांत। और चुप और शांत का अपोजिट आ जाता है रेस्टलेस, क्या, रेस्टलेस, इसे बेचैन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेचैन, जो चुपचाप और शांत होकर के ना बैठे, बेटा बेचैन, क्या, बेचैन इसे कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब जैसे मैंने बताया था कि टोल टैक्स, टोल प्लाजा पे जब आपके पैसे काट लिए जाते हैं, उस टाइम लिखा हुआ था व्हीकल एग्जम्प्टेड, कि आपके व्हीकल को रिहा कर दिया गया है। असल में रिहा करना या मुक्त करना होता है एग्जम्प्ट। काफी बार देखना टोल प्लाजा पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, जब आप नेक दे दोगे ना उन्हें, नेक का मतलब जब आप पैसे दे दोगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे ना, उसके बाद में लिखा आता है एग्जम्प्ट, मुक्त करना, ठीक है ना, या फिर रिहा करना, छोड़ देना, ऐसा भी इसका मतलब होता है। छोड़ देना या मुक्त करना एग्जम्प्ट होता है, व्हीकल एग्जम्प्टेड। इसके अंदर एमियल रूट वर्ड आ गया बेटा, मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो आपसे नफरत रखे, दुर्भावना रखे, बुरा गंदा भी होता है मेलाइनेंट होता है बेटा, मेलाइनेंट बुरा गंदा, एमियल रूट वर्ड आ गया जिसका मतलब नेगेटिव होता है। MENDI, आजकल बेटा मंडी, अनाज मंडी और कैंट पर बड़े भिखारी मिलते हैं, अनाज मंडी और कैंट पर बेटा क्या मिलते हैं, बड़े भिखारी, देख लो। MENDI, मंडी और कैंट पर क्या मिलते हैं, बड़े भिखारी मिलते हैं बेटा,
बड़े क्या मिलते हैं? भिखारी। मेंडिकेंट का मतलब भिखारी होता है। इसका एंटोनियम रेस्टलेस आ जाएगा। क्या जाएगा? रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिलस। स्टूडेंट कल की क्लास के अंदर ही बताया था मैंने, PERILOUS, पेरिलस। पेरिस पर आतंकी हमले का खतरा है। पेरिस पर क्या है? आतंकी हमले का खतरा है। पेरिलस को अकेला पेरिल होता है खतरा, और पेरिलस होता है स्टूडेंट खतरनाक। बोले तो हमें बताना है एंटोनियम, और सर आंसर आ जाएगा सेफ। क्या आ जाएगा? सेफ, जिसका मतलब होता है सुरक्षित। डेवलप्ड को कहा जाता है विकसित। क्या कहा जाता है? विकसित कहा जाता है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब जटिल होता है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स बोलते हो, पेचीदा बोलते हो। सोफिस्टिकेटेड का एक मतलब कॉम्प्लेक्स आता है, या फिर इसे कॉम्प्लिकेटेड भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? कॉम्प्लिकेटेड, है ना। और कम्युनिकेटिव बेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। कम्युनिकेशन बातचीत से, संपर्क से रिलेटेड हो। सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स, जब हम सिग्निफिकेंट इशू की बात करते हैं, इसका मतलब वो इशू इंपॉर्टेंट हो। वो इशू क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट बोल दीजिए उस इशू को, या फिर बोल दीजिए इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट को ही तो कहा जाता है CRITICL। एक क्रिटिकल का मतलब नाजुक होता है, और एक क्रिटिकल को इम्पोर्टेंट कहा जाता है। और क्रिटिकल से मिलता जुलता एक वर्ड आता है बेटा, पाइवोटल। कौन सा वर्ड आता है? पाइवोटल। इसका मतलब भी होता है अहम। इसका मतलब क्या होता है? अहम होता है। PIVOTL, पाइवोटल। क्या? पाइवोटल। ठीक है ना। हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने जिन्होंने मैं कह दूं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, या फिर 1947 के अंदर हमें आज़ादी दिलाने का काम किया, उन्होंने बड़ा पाइवोटल रोल प्ले किया था हमें आज़ाद करवाने। दे प्लेड अ पाइवोटल रोल, है ना। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर मैं पाइवोटल के साथ रोल लिख दूं, और यहाँ पे आपसे पूछूं बेटा पाइवोटल रोल क्या होता है, तो बेटा इसकी हिंदी होती है पाइवोटल रोल। इसे कहा जाता है अहम भूमिका। इसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है अहम पाइवोटल रोल। आज के बाद में याद रखना, पाइवोटल, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, चारों का मतलब होता है अहम, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका एंटोनियम बताना था। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटा अनइम्पोर्टेंट। क्या? अनइम्पोर्टेंट इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिफिशियल। देखो आर्टिफिशियल का मतलब फटाफट से करवा देता हूँ स्टूडेंट। आर्टिफिशियल को कहा जाता है कृत्रिम। क्या कहा जाता है? कृत्रिम। मैन मेड जो चीजें होती वही तो क्या कहलाती हैं? वही तो कहलाती हैं आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल का अगर सिनोनियम पूछे तो आ जाएगा मशीन मेड। लेकिन अगर इसका एंटोनियम पूछेगा तो क्या आएगा? नेचुरल आएगा। आर्टिस्टिक आप अच्छे तरीके से जानते हो, आर्टिस्ट लोग आर्टिस्टिक हो गए। और आर्टफुल स्टूडेंट, जो बंदा आर्टफुल होता है वो पैतरेबाज होता है, उसे क्लेवर या चालाक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? क्लेवर या फिर चालाक उसे कहा जा सकता है। ये आर्टिफिशियल का एंटोनियम नेचुरल बन जाएगा, और नेचुरल को कहते हैं बेटा प्राकृतिक। क्या कहा जाता है इसे? प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का क्या बनेगा? एंटोनियम बन। आर्टिफिशियल क्या बन जाएगा बेटा? एंटोनियम बन जाएगा। ठीक है, काफी वर्ड रहते हैं। बेनिफैक्टर, ये बेनी रूट वर्ड से रिलेटेड हो गया, जो मैंने आपको क्लास में बताया। बेनी का मतलब पॉजिटिव होता है, फैक्टर का मतलब होता है काम करने वाला। बेनिफैक्टर को असल में शुभचिंतक कहा जाता है। एक ऐसा बंदा जो आपकी भलाई के बारे में सोचता है, उसे कहते हैं बेटा बेनिफैक्टर। और इसका अपोजिट आ जाएगा एनिमी, जिसे कहा जाता है दुश्मन। इसे क्या कहा जाता है? इसे बेटा दुश्मन कहा जाता है। इसे कहा जाता है एनिमी, दुश्मन। डिसिपल का मतलब शिष्य होता है डिसिपल शिष्य, जो अनुशासन में डिसिप्लिन में रहे वो डिसिपल शिष्य हो गया। विक्टर को विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजेता। एक टीवीएस विक्टर के नाम से बाइक भी आता है। टीवीएस विक्टर के नाम से एक बाइक भी आता है। टीवीएस विक्टर आजकल आना बंद हो गया। और विक्टर का मतलब यहाँ से निकलेगा, विक्टर का मतलब यहाँ से निकलेगा विजेता। क्या निकलेगा बेटा? विजेता होता है विक्टर। और हेल्पर का मतलब होता है सहायक, जो आपकी मदद करे, सहायता करे, मददगार, हेल्पर हो। ओके, आज की क्लास का बेटा लास्ट वर्ड। आज की क्लास का लास्ट वर्ड क्या? बस इवानेसेंट शब्द कौन सा है? इवानेसेंट। एक इवा नाम की लड़की ने, इवा नाम की लड़की, एन बोले तो ने, सेंट लगाया। इवा नाम की लड़की ने सेंट लगाया, लेकिन उसकी खुशबू है ना, उसकी सुगंध थोड़े से टाइम रही। थोड़े से टाइम रही। थोड़े से टाइम का, थोड़े से टाइम। इसका मतलब सर इवानेसेंट को कहा जा सकता है अल्पकालिक। बिल्कुल सही बात है, अल्पकालिक।
एक ऐसी चीज़ जो थोड़े से टाइम ठहरती है, रुकती है, उसे इवानेसेंट कहा जाता है। ट्रिक क्या बन गई? ये इवानेसेंट लगाया और जो खुशबू थी वो थोड़े से टाइम रही अल्पकालिक, और अल्पकालिक का अपोज़िट बेटा इटर्नल बन जाएगा, जिसे अनंत कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? अनंत। अनंत बोले तो बेटा एवरलास्टिंग। क्या? एवरलास्टिंग। जो चीज़ हमेशा बनी रहे, और जो चीज़ हमेशा बनी रहेगी उसका कभी एंड नहीं होगा, वो चीज़ बेटा एंडलेस बन जाएगी, अनंत। क्या बन जाएगी? अनंत। चीप को सस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सस्ता। और बेटा टाइट टाइट हो, है ना? और क्लीन का मतलब साफ होता है। क्लीन का मतलब क्या होता है? साफ। ये बेटा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इटर्नल। कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे टोनियम्स के, ठीक है ना? प्यारे बच्चों, सेशन आज का क्लास हमारी कैसी रही? और अगर आपको लगता है अच्छी क्लासेस हैं, इन्हें आप शेयर भी करें, है ना? और ठीक है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ठीक है? कल फिर से कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब सीखने और पढ़ने की हमको। इससे पहले बेटा आपकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, है ना? स्टार्टिंग से बिल्कुल नंबर 1 से, है ना? इस तरीके से देखना शुरू कर दो, अभी जितनी भी क्लासेस वोकैब की हो, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।